साल 1973 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने हॉरर फिल्मों को हमेशा के लिए बदल दिया। विलियम फ्राइडकिन की द एक्सॉर्सिस्ट, विलियम पीटर ब्लैटी के बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित यह खौफनाक कहानी है एक बच्ची में भूत के प्रवेश की, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को हिलाकर रख दिया और आज भी डराती है। अलौकिक शक्तियों को दिखाने के अपने भयानक तरीके के साथ एक्सॉर्सिस्ट ने फिल्मों की सीमाओं को तोड़ा और रिलीज होने पर बहुत विवाद खड़े कर दिए। आस्था, संदेह और अच्छाई बनाम बुराई के बारे में फिल्म ने दर्शकों को अंदर तक झकझोर दिया और ऐसी बहस छेड़ी जो आज तक जारी है। एक्सॉर्सिस्ट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक सिनेमाई मास्टरपीस है जो इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में झांकती है, हमें हमारे सबसे गहरे डर से रूबरू कराती है और हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है। तो तैयार हो जाइए दहशत की दुनिया में जाने के लिए, जब हम जानेंगे कि द एक्सॉर्सिस्ट आज तक एक यादगार सिनेमाई अनुभव क्यों है। द एक्सॉर्सिस्ट हमें रीगन मैकनील की कहानी बताती है, जो एक 12 साल की मासूम बच्ची है और अपनी मां क्रिस के साथ जॉर्ज टाउन, वॉशिंगटन डी.सी में रहती है। रीगन की जिंदगी में एक भयानक मोड़ आता है जब वह एक वीजा बोर्ड से खेलने के बाद अजीब और डरावनी हरकतें करने लगती है। जैसे जैसे रीगन की हालत बिगड़ती जाती है, उसकी मां मेडिकल मदद लेती है, लेकिन डॉक्टर उसके अजीब लक्षणों को समझ नहीं पाते। हताश और डरी हुई क्रिस मदद के लिए फादर डेमियन कैरस के पास जाती है, जो एक मनोचिकित्सक और जेसुइट पादरी हैं। यह मानते हुए कि रीगन पर किसी बुरी आत्मा का साया है, फादर कैरस कैथोलिक चर्च से भूत भगाने की अनुमति मांगते हैं। रीगन की आत्मा को बुराई के चंगुल से बचाने के लिए उनके साथ अनुभवी भूत भगाने वाले फादर लैंकेस्टर मेरिन भी शामिल होते हैं। मूल रूप से द एक्सॉर्सिस्ट आस्था और संदेह की गहरी पड़ताल करती है। फिल्म हमें ऐसे किरदारों से मिलवाती है जो अकल्पनीय डरावनी घटनाओं का सामना करते हुए अपनी आस्था से जूझ रहे हैं। विज्ञान और आस्था वाले व्यक्ति फादर कैरस रीगन पर बुरी आत्माओं के साफ असर को देखकर अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाने लगते हैं। उनका अंदरूनी संघर्ष उस अच्छाई बनाम बुराई की बड़ी लड़ाई को दर्शाता है जो पूरी फिल्म में दिखाई जाती है। क्रिस मैकनील एक अभिनेत्री और अनीश्वरवादी को अपनी बेटी के भयानक परिवर्तन को देखकर अपने ही संदेह का सामना करना पड़ता है। यह फिल्म आस्था की कच्ची, भीतर तक हिला देने वाली शक्ति को दिखाने से नहीं हिचकिचाती है, जो ठीक करने और अपनी सीमा तक परीक्षित होने दोनों में सक्षम है। एक्सॉर्सिस्ट दर्शकों को अपनी मान्यताओं पर विचार करने और अज्ञात की संभावना का सामना करने के लिए चुनौती देती है। द एक्सॉर्सिस्ट एक मां और उसके बच्चे के बीच अटूट बंधन का एक शक्तिशाली प्रमाण है। अपनी बेटी के लिए क्रिस मैकनील का प्यार उन्हें हर संभव स्रोत से मदद लेने के लिए प्रेरित करता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने डर का सामना करना पड़े और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देनी पड़े। अकल्पनीय आतंक का सामना करते हुए भी रीगन को बचाने के लिए उनका अटूट दृढ़ संकल्प एक मां के प्यार की गहराई और तीव्रता को उजागर करता है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि एक मां का प्यार असीम होता है और वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम एक्सॉर्सिस्ट अच्छाई और बुराई के बीच एक क्लासिक लड़ाई पेश करती है, जो पादरियों और रीगन पर काबिज बुरी शक्ति के बीच संघर्ष में दिखाई देती है। यह फिल्म इस संघर्ष के भयानक और परेशान करने वाले स्वरूप को चित्रित करने से नहीं कतराती है, जो बुराई की मोहक शक्ति और उसका सामना करने के लिए आवश्यक साहस को प्रदर्शित करती है। रीगन की आत्मा के लिए लड़ाई में पादरियों की अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प की सीमा तक परीक्षा होती है।
एक्सॉर्सिस्ट हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई एक निरंतर संघर्ष है जो हम में से प्रत्येक के भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद है। द एक्सॉर्सिस्ट अपने समय के हिसाब से बेहद डरावने और वास्तविक स्पेशल इफेक्ट के इस्तेमाल में अग्रणी थी। फिल्म का मेकअप, प्रोस्थेटिक्स और विजुअल इफेक्ट वास्तव में एक परेशान करने वाला और अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। रीगन के भयानक परिवर्तन से लेकर उसके बिस्तर के ऊपर उड़ने की प्रतिष्ठित छवि तक, द एक्सॉर्सिस्ट के स्पेशल इफेक्ट ने मुख्य धारा के सिनेमा में क्या स्वीकार्य माना जाता था उसकी सीमाओं को तोड़ दिया। इन इफेक्ट ने फिल्म की वास्तविकता की भावना को और बढ़ा दिया, जिससे राक्षसी कब्जा और भी भयानक हो गया। हॉरर फिल्मों पर द एक्सॉर्सिस्ट का प्रभाव निर्विवाद है। फिल्म ने राक्षसी कब्जे की कहानियों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया, जिसने बाद में आने वाली अनगिनत फिल्मों को प्रभावित किया। धार्मिक विषयों की इसकी पड़ताल और डरावनी चीजों को सीधे तौर पर दिखाने ने अलौकिक डरावनी फिल्मों की एक नई लहर का मार्ग प्रशस्त किया। द एक्सॉर्सिस्ट का प्रभाव द ओमेन, द कॉन्ज्यूरिंग जैसी फिल्मों और अनगिनत अन्य फिल्मों में देखा जा सकता है। फिल्म की स्थायी विरासत रिलीज होने के दशकों बाद भी दर्शकों को डराने और मोहित करने की इसकी शक्ति का प्रमाण है। अपनी रिलीज पर द एक्सॉर्सिस्ट एक सांस्कृतिक घटना बन गई, जिसने व्यापक विवाद और बहस छेड़ दी। फिल्म की ग्राफिक सामग्री और धार्मिक विषयों के कारण विरोध प्रदर्शन, प्रतिबंध और यहां तक कि दर्शकों के बेहोश होने और सिनेमा घरों में उल्टी करने की खबरें भी आईं। विवादों के बावजूद द एक्सॉर्सिस्ट बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए, रिकॉर्ड तोड़ते हुए और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म का सांस्कृतिक प्रभाव सिनेमा के दायरे से परे फैला, जिससे आस्था, धर्म और बुराई की प्रकृति के बारे में चर्चाएं शुरू हुईं। द एक्सॉर्सिस्ट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक सिनेमाई कृति है जो शैली से परे है। आस्था, संदेह, मातृत्व और अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई की इसकी पड़ताल आज भी दर्शकों को प्रभावित करती है। फिल्म के अभूतपूर्व स्पेशल इफेक्ट, अविस्मरणीय प्रदर्शन और द्रुतशीतन माहौल एक साथ मिलकर वास्तव में एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव बनाते हैं। अगर आप एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी आपके साथ रहे, तो एक्सॉर्सिस्ट देखना जरूरी है। द एक्सॉर्सिस्ट हॉरर सिनेमा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी स्थायी विरासत दर्शकों को डराने, उत्तेजित करने और मोहित करने की इसकी शक्ति का प्रमाण है। सिर्फ एक हॉरर फिल्म से कहीं बढ़कर द एक्सॉर्सिस्ट एक कालातीत कृति है जो मानवीय अनुभव के सबसे अंधेरे कोनों में जाती है। आस्था, संदेह और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की इसकी पड़ताल आज भी दर्शकों को गूंजती है, जो एक सिनेमाई प्रतीक के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित करती है। द एक्सॉर्सिस्ट एक ऐसी फिल्म है जो आपको इसे देखने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगी, जो सिनेमा की शक्ति की एक भूतिया याद दिलाती है, जो हमें हमारे सबसे गहरे डर से रूबरू कराती है और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है।